हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको बताया था कि बेटा हमें 15 डेज के अंदर, 15 दिन के अंदर हमें 12th क्लास का सिलेबस जो है 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके लिए हम रनिंग करते हैं, दौड़ करते हैं। चलिएगा उसमें क्या क्या करना है। तो इसमें चैप्टर हमने बताया था, कल ही हमने बताया था कि चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना और क्यों करना है। तो कल का जो लेक्चर है फिर उसे भी आप देख लीजिएगा। उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि मतलब हमें कैसे कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उसमें एक चैप्टर लिया है बेटा हमने। कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों? वो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में कहते हैं इन्हें उप सह संयोजक यौगिक बोलते हैं बेटा। ओके प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब समझिए बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कोऑर्डिनेशन मीन्स क्या है। एक भाई साहब ये हैं, देखो कैसे हंस रहे हैं, या लो ना दांत भी लगा दो इनके। और एक भाई साहब हमारे ये हो गए हैं, दूसरे भाई साहब और बना दीजिएगा बेटा। एक भाई साहब हमारे ये आ गए हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये थोड़े से तंदुरुस्त से हैं। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है बेटा। ओके, इन दोनों को कंबाइंड किया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इनके बीच में लड़ाई, बहुत तगड़ी जंग बजी हुई है इन दोनों के बीच में। इन दोनों को कंबाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके, और कोऑर्डिनेशन होने के बाद क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे तो हमने आज यानी कि दो पर्सन की बात करी है, हम कंपाउंड के अंदर जो बात करेंगे वो एटम और आयन की बात करेंगे। ओके, कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस एंड एटम्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो अब जो टॉपिक चलेगा हमारा वो क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक। ओके, तो देखो ध्यान से कैसे कैसे होगा। सबसे पहले आपको मैंने एक वर्ड बताया था, ट्रांजिशन आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, जो हमने कल ही बताया था बेटा। ट्रांजिशन मेटल आयन कौन से होते हैं? जिनका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एटम या आयन को क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल आयन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसके कल आपको बता दिया था, बहुत अच्छी तरह से बता दिए थे। ओके, अब उसके जस्ट बाद चलते हैं बेटा, ट्रांजिशन मेटल के जस्ट बाद आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पर। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? हिंदी में न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं बेटा इनको। न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो सेंटर एटम पर लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब एग्जाम्पल में समझिएगा, सपोज दैट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर रहे हैं तो ये एनयू नेगेटिव होते हैं। क्या है बेटा? हमारे पास एनयू नेगेटिव है। ओके, कौन कौन पार्टिसिपेट होंगे इनके अंदर न्यूक्लियोफाइल में? Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, हमारे पास Cn नेगेटिव है। इन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा तो न्यूक्लियोफाइल है बेटा। और इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं? हम इसमें NH3 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है बेटा? लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जो डोनेट करने में पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, कहने का मतलब ये, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ओके, ऐसे कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ओके, अब मेन पॉइंट की तरफ को मूव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि हिंदी में बात करें तो उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं। आइएगा, जादू निकल के आ रहा है बेटा आपके सामने, पहचानो इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं स्टार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर दीजिएगा। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो दो पार्टों से होता है बेटा। एक तो सेंटर मेटल आयन से होता है और एक न्यूक्लियोफाइल से होता है। दोनों को कंबाइंड करने के बाद जिस कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। एक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन Fe2+ आ गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स आ गए। क्या आ गए बेटा? न्यूक्लियोफाइल, मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। हमारे पास Br नेगेटिव आ गया है। ओके, और सपोज दैट कितने आ गई है हमारे पास? 6 आ गए हैं। इन्हें आपस में हम क्या कर देंगे बेटा? कंबाइंड कर देंगे। कंबाइंड करने के बाद वो क्या होगा? हमारे पास Fe ऐसी कैसी रहेगा ये, और Br कितने बेटा? हमारे पास 6, तो Br कितने हो जाएंगे? हमारे पास 6 आ गए हैं। क्लियर है? अब चार्ज देखो क्या होगा इस पर, यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस का 2 आ गया,
यहाँ पे नेगेटिव कितना, एक बी आर पे एक नेगेटिव, 6 बी आर पे कितने नेगेटिव, 6 नेगेटिव, तो माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्लियर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे प्लस का 2 हो गया या माइनस का 6 हो गया है। इन दोनों को जब आपस में कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये है ये ट्रांजिशन मेटल आयन है, क्योंकि इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में फिल होता है और अन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ओके, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होता है। और न्यूक्लियोफाइल का दूसरा नाम जो होता है बेटा, वो लिजेंड होता है। क्या नाम होता है, लिजेंड उसका नाम होता है। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन कंपाउंड में एक ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ कुछ लिजेंड अटैच होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। दोस कंपाउंड इन विच वन ट्रांजिशन मेटल आयन अटैच विद सम लिजेंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इसी थोड़े टॉपिक को डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हमारे पास ये एक Fe आ गया है और Br कितने हैं बेटा हमारे पास, समझने की कोशिश करें आप लोग। हमारे पास यहाँ पे Br कितने आए हैं, 6 Br आए हैं, यानी कि 1 Br तो बेटा ये हो गया है, सेकंड Br ये हो गया है, थर्ड Br ये हो गया है, 4 Br, 5 Br और हमारे पास Br नंबर 6 आ गया है बेटा। समझने की कोशिश करना। अब ऊपर कितना नेगेटिव आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 नेगेटिव आ गया है। क्लियर है। ये हमारे पास बीच में जो है इसका नाम क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल आयन, जिसको हम सेंटर मेटल आयन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर मेटल आयन भी बोलते हैं बेटा इसको हम। क्लियर है। और बाहर जो आपको दिखने अटैच हुए हुए, इनका नाम क्या होता है बेटा, इनका नाम लिजेंड्स होता है। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, इनका नाम लिजेंड्स होता है। अरे क्लियर है। और एक बात तो समझिएगा, सेंटर एटम के राउंडिंग जितने बॉन्ड अटैच होते हैं उनका नाम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या नाम होता है बेटा, उनका नाम कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये जो आपको दिख रही है बेटा, जितने बॉन्ड अटैच हो रहे हैं, इनके नंबरों का नाम क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका नाम होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। यानी कि जिन कंपाउंड में ट्रांजिशन मेटल आयन या सेंटर मेटल आयन से कुछ लिजेंड या न्यूक्लियोफाइल अटैच होते हैं, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लिजेंड बोलते हैं। लिजेंड को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इनको हमें ऑब्टेन कर लिया, हम लोगों ने कंबाइन कर लिया है। अब इसको जैसे भी ओपन करेंगे तो बीच वाला पार्ट इसका सेंटर मेटल आयन होता है बेटा, और बाहर वाले पार्टों का नाम क्या होता है बेटा, लिजेंड होता है। और सेंटर एटम के राउंडिंग में जितने बॉन्ड होते हैं, जितने बॉन्ड होते हैं बेटा, उन बॉन्डों के नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक बात और लेकर आते हैं पीछे की तरफ को। अब लिजेंड नाम का वर्ड तो सर आपने बता दिया, अब लिजेंड के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दो, क्योंकि आगे जाने के बाद बहुत ज्यादा यूज होगा। ओके, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिजेंडो की बात करते हैं यहाँ पे। अब टॉपिक कौन सा लेंगे इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई है, उपसहसंयोजन यौगिक की डेफिनेशन हो गई है। अब आते हैं लिजेंड की तरफ को। अब लिजेंड क्या होते हैं, लिजेंड की डेफिनेशन क्या होती है, और ये कितने टाइप के होते हैं, सर इनके टाइप्स भी आप बताइएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते हैं। चलो भाई, अब तुम रफ हो जाइएगा थोड़ी देर के लिए। अब हम बात किसकी करेंगे बेटा, इस टॉपिक के अंदर जो बात करेंगे, हम टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है बेटा लिजेंड्स। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा, लिजेंड्स हमारा टॉपिक हो गया है। अब लिजेंड क्या होते हैं, जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल आयन से अटैच होते हैं, ऐसे कंपोनेंट एटम, मॉलिक्यूल और आयन को क्या कहते हैं बेटा, हम लिजेंड्स कहते हैं। दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू प्रेजेंट द अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड प्रेजेंट द नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये जो होते हैं बेटा, ये इन पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, और एक बात और, इन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कुछ आयंस पर,
ओके मेरे प्यारे बच्चों, लिजेंड पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपके 12th क्लास में जितने सिलेबस के अंदर यूज हो रहा है, कोशिश तो हम ये करेंगे उतना ही बताएं, उससे ज्यादा थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा बेटा वो अपर चला जाएगा। ओके आइएगा, कोई बात नहीं। लिजेंड क्या है? दोज एटम्स, molecules and ions are attached with the center metal ion in the coordination compound are called ligands। वे परमाणु, अणु या आयन जो उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे परमाणु, अणु या आयनों को लिगैंड कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं बच्चों? लिगैंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, Cl नेगेटिव आ गया हमारे पास, Br नेगेटिव है बेटा हमारे पास, I नेगेटिव है हमारे पास, Cn नेगेटिव है बेटा हमारे पास, एनसी नेगेटिव हो गया, ईटीसी और बहुत हो गए। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जी सब पर आपने नेगेटिव लगा दिया। ले बेटा कुछ ऐसे लेते हैं, इनमें कोई चार्ज ना ले, N3 होगा बेटा हमारे पास, और नेक्स्ट लो H2 हो गया हमारे पास, ईटीसी हो गया। ईटीसी मैंने बाद में लगा ही दिया है। अरे क्लियर है। अब लिजेंड के टाइप की हम बात करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं लिजेंड? देयर आर 2 टाइप्स। बेसिकली जो होते हैं लिजेंड 2 टाइप के होते हैं बेटा। लिजेंड जो होते हैं बेसिकली कितने टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिजेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिजेंड्स होते हैं बेटा। नंबर सेकंड कौन से होते हैं? वीक लिजेंड्स होते हैं। वीक लिजेंड्स हो गए मेरे प्यारे बच्चों। स्ट्रॉन्ग लिजेंड कौन से होते हैं? जिनकी एनर्जी कैसी होती है? हाई होती है। जिन लिजेंडों की एनर्जी हाई होती है वो स्ट्रॉन्ग, और जिनकी एनर्जी कम होती है, वीक होती है, वो कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। जो वो कैसे होते हैं? वीक लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बेसिकली यूनिडेंटेड लिजेंड जो होते हैं 5 होते हैं, जो बेसिकली यूज होते हैं बहुत ज्यादा। कौन कौन से होते हैं समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से आओ। कौन कौन से हैं? चलो भाई, हमारे पास कलर बहुत है बेटा। एक तो आ गया हमारे पास CO हो गया, NO हो गया बेटा, Cn नेगेटिव हो गया है बेटा, और भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ रहा है, वीक की तरफ क्यों जा रहा हूँ? CO NO Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव है बेटा, और क्या है हमारे पास? NH3 आ गया है बेटा। क्लियर? ये कौन से लिगेंड होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और बाकी अदर जितने भी हैं वो कैसे होते हैं बेटा? वीक लिगेंड होते हैं। इनके अंदर बाइडेंटेड लिजेंड भी आते हैं। अब बाइडेंटेड लिजेंड में बातें बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ये बाइडेंटेड लिजेंड कौन से होते हैं? ओके, वीक लिजेंड कौन से होंगे? आइए इनकी बात करते हैं। अदर जितने भी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, H2O हो गया है बेटा, OH नेगेटिव, ये सब कैसे हो गए हैं बेटा? ETC लगा दीजिएगा आप इसमें। ये वीक लिगेंड हो गए। लो एनर्जी लिगेंड्स आर कॉल्ड वीक लिगेंड। वे लिगेंड जिनकी ऊर्जा कम होती है, ऐसे लिगेंडों को वीक लिगेंड या दुर्बल लिगेंड कहते हैं बेटा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे होते हैं? हाई एनर्जी लिगेंड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें बेसिकली 5 है। जो यूनिडेंटेड लिजेंड की हम बात करें, अब सर जी बार बार आप एक वर्ड यूज कर रहे हो, यूनिडेंटेड क्या होता है? यूनिडेंटेड का मीन्स भी बताएंगे आपको अभी, पहले इसको समझ लीजिएगा। ये बेसिकली 5 एग्जांपल अपने दिमाग में अभी डाल लेना बेटा, बहुत ज्यादा यूज होंगे ये। कौन कौन से? CO NO Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव और NH3 जो लिगेंड है, ये कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बस दिमाग में डाल लेने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने जा रही है बेटा। ओके, बाकी अदरवाइज में हमने ये लिगेंड के बाद में ETC लगाते, जितने भी अदर हैं बाकी सब वीक में काउंट होंगे। अरे क्लियर? अब लिगेंडों के डेरिवेटिव पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? लिगेंड के डेरिवेटिव पे आते हैं। आ जाओ भाई साहब, तुम्हारी बात करते हैं। लिगेंड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से। लिगेंड के डेरिवेटिव में सबसे पहले आएगा यूनिडेंटेड लिजेंड, बाइडेंटेड लिजेंड, पॉलीडेंटेड लिजेंड। यूनि का मतलब होता है एक, डेंट का मतलब डोनेट करना, एट का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसका नाम होता है यूनिडेंटेड लिजेंड। हिंदी में कहते हैं एक दंतीय लिगेंड बेटा। यूनि का मतलब एक होता है, डेंट का मतलब डोनेट करना होता है, एट का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, वो यूनिडेंटेड लिजेंड होता है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल में देखिएगा, हमारे पास Cl नेगेटिव आ गया। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास यूनिडेंटेड लिजेंड है, कौन सा? यूडी लिजेंड भी बोल देंगे इसको, यूनिडेंटेड लिजेंड भी बोल सकते हैं। यूनिडेंटेड लिजेंड येलो यहां पे लिख दिया। ओके, यूनिडेंटेड लिजेंड कौन से होंगे? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। Cl नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास? Br नेगेटिव है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? NH3 है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट कौन है? I नेगेटिव हो गया है, ETC हो गया है। ये क्या हमारे यूनिडेंटेड लिजेंड हो गए। ओके, तो यानी कि यूनिडेंटेड मतलब एक दंते लिगेंड कौन से होंगे? दो लिजेंड्स आर डोनेट ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड यूनिडेंटेड लिजेंड बेटा।
एग्जाम्पल आपके सामने। अब आते हैं बाइडेंटेड लिजेंड पर, जिसको हम डाइडेंटेड लिजेंड भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा ले लिया हमने, बाइडेंटेड लिजेंड की हम बात करते हैं। बाइडेंटेड को हमने डाइडेंटेड लिजेंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, कौन सा है नेक्स्ट, बाइडेंटेड लिजेंड हो गया, या हम इनको डाइडेंटेड लिजेंड भी कहते हैं। क्लियर है भी आ रहा है बच्चों। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। COO नेगेटिव, कोशिश मैं करता हूँ कि यही खत्म कर दूंगा एक ही पार्ट में इसको, ताकि आप लोग फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले सके। इसमें कौन कौन से आते हैं, बाइडेंटेड का मतलब डाइडेंटेड लिजेंड कौन कौन आएंगे इसके अंदर, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव आ गया, इसका नाम होता है ऑक्जिलेट आयन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्जिलेट आयन होता है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो C2 1 2 हो गया, C2 हो गया, O कितने 1 2 3 4, O4 हो गए, 1 1 2 नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आ गया है। अरे क्लियर है, ऑक्जिलेटिव आयन इसका नाम होता है। और भी शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, OX के ऊपर कितने नेगेटिव आएंगे, देखो बेटा 2 नेगेटिव। C2 आ गया, C2 हो गया, O कितने 1 2 3 4, तो 4 हो गया भाई, 1 1 2 2 नेगेटिव हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अरे ठीक है, ऑक्जिलेटिव आयन का मतलब OX के ऊपर 2 नेगेटिव आ गया। अरे क्लियर है बच्चों। नो सर, इसका एक पॉपुलर एग्जांपल और है, उसे और दीजिएगा आप। उसका नाम होता है बेटा इथाइलिन डाइअमाइन। कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन, इसको भी यही लिख दूंगा बेटा। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल तो ये हो गया, सेकंड एग्जांपल देखने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें बेटा। यानी कि CH2NH2 हो गया और हमारा CH2NH2 हो गया है। इसका नाम क्या होता है बेटा, इथाइलिन डाइअमाइन होता है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, ईथेन 1,2 डाइअमाइन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ईथेन 1,2 डाइअमाइन होता है। शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, देखो भाई शॉर्ट में नाम लिख लेंगे, नहीं मैं एरो लगाऊं, थोड़ा स्पेस ऐसी हो रहा हमारे पास अभी। EN हो गया, क्या हो गया, EN हो गया ये हमारे पास। EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाइडेंटेड लिजेंड में कौन आता समझ लो, बाइडेंटेड लिजेंड में आता CO नेगेटिव COO नेगेटिव, जिसको शॉर्ट में C2 O1 2 3 4, O4 कितने नेगेटिव, 1 1 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव आ गया बेटा ऊपर। अरे क्लियर है यहाँ तक। शॉर्ट में क्या कहेंगे, OX के ऊपर 2 नेगेटिव, ऑक्जिलेटिव आयन होता है बेटा। ओके, अब एक बात तो समझ लो थोड़ा सा, देखिएगा ये जो है हमारे पास, ये अभी एक ही एग्जाम्पल है इसका। अरे क्लियर है। और सेकंड एग्जांपल देखो, ये रहा बाइडेंटेड का, मैं इसके अंदर ही कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, एक पार्ट और आ गया है इसका, यूनिडेंटेड होगा, बाइडेंटेड होगा, एक एग्जांपल और आगा पॉलीडेंटेड। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। ओके क्लियर है। ओके, तो अब कौन सा आएगा हमारा, पॉलीडेंटेड लिजेंड आएगा। पॉलीडेंटेड लिजेंड कौन सा होता है, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप देखें। चलिएगा, इसको एक साइड से रफ कर देते हैं यहाँ से। चलो भाई, यहीं से रफ कर दो बेटा, मैं इस वाले पार्ट को रफ ही कर दीजिएगा। आइएगा, अब कौन से लिजेंड हो जाएंगे हमारे, पॉलीडेंटेड लिजेंड में कौन से आते हैं। पोली का मतलब होता है बेटा मोर देन 2, डेंट का मतलब होता है डोनेट करना, एट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। जो लिजेंड 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनका नाम क्या होता है बेटा, पॉलीडेंटेड लिजेंड होता है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा फेमस है, उसको देखते हैं बेटा ध्यान से। उसका एग्जाम्पल है EDTA होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो आयन। मैं पॉलीडेंटेड लिजेंड की बात कर रहा हूं बेटा। किसकी बात कर रहे हैं हम, पॉलीडेंटेड लिजेंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीडेंटेड लिजेंड की बात कर रहे हैं। पॉलीडेंटेड लिजेंड की बेटा हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ओके, तो अब इसका एक एग्जांपल बहुत ज्यादा फेमस है, उस एग्जांपल को हम देखते हैं। पॉलीडेंटेड में क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ गया है। इथाइलिन डाइअमाइन 2N आ गए हैं, तो इथाइलिन डाइअमाइन हो गया है। एसीटेटो आयन होता COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव आ गया, और COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव आ गया है। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये। यानी कि ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों इथाइलिन, 2N के लिए होगा डाइअमाइन, और 4 एसीटेट आयन है 1 2 3 4, तो टेट्रा एसीटेटो आयन हो गया है बेटा। EDTA बोलते हैं। कैसे, आइएगा, ये तो इथाइलिन है मेरे प्यारे बच्चों, नाम देखो ध्यान से इसका हम कैसे करेंगे। चलो भाई इसका नामकरण करो भाई। चलो भाई पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी चलिएगा। ये होगा हमारे पास इथाइलिन बेटा,
इथाइलिन, दो एन के लिए क्या हो गया, डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन। एसीटेट 1 2 3 4 चार है तो टेट्रा एसीटेटो आयन, टेट्रा एसीटेटो आयन इसका नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, टेट्रा एसीटेटो आयन। अरे कहां से रफ हो गया भाई, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, हम ऊपर लिखेंगे इसको, परेशान क्यों हो रहे, क्योंकि इसके बारे में तो और कुछ बताना है अभी। देखो भाई बात ऐसी है, अभी बोर्ड को चलाना कंप्लीटली हम सीखे नहीं है, पर उम्मीद ये है भाई सीख जाएंगे, देखो ठीक है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि पोल डेंटेट की बात करते हैं अभी हम। CS2 एन आ गया, एन आ गया, C+O नेगेटिव। भाई देखो बात ऐसी है, एक तो टेक्नोलॉजी इतनी हैवी हैवी आ गई है, अब तो ऐसा लगता ही ना है कि हम पढ़ा रहे हैं, अब तो ऐसा लग है कि पता ना क्या ही कर रहे हैं। आ जाओ भाई देखो ध्यान से, इनके बिना भी तो काम नहीं है बेटा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, आइएगा भाई इस पे आते हैं। ये हमारे पास इथाइलिन हो गया बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो क्या बन जाएगा इथाइलिन। 2N का नाम क्या होगा बेटा, डाइअमाइन। एसीटेट कितने 1 2 3 4 चार एसीटेट है, टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। 400 कर रहा तो क्या होगा यहाँ पे आयन हो गया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट में क्या कहते हैं, शॉर्ट में और समझ लो बिल्कुल ध्यान से बेटा, इसको शॉर्ट में कहते हैं बेटा, इसको देखो ध्यान से, EDT ए यहां पे आ गया, EDTA बोलते हैं बेटा शॉर्ट में इसको। अब एक बात आती है, सर ये पोलीडेंटेट में कौन सा लिजेंड होता है, पोलीडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, सॉरी बेटा पेंटाडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, हेप्टा है, ऑक्टा है, नोनाडेंटेट। कौन सा डेंटेट है पोलीडेंटेट में, डेकाडेंटेट, आइकोडेंटेट, कौन सा डेंटेट है, समझ लो ध्यान से, आइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट लिजेंड बोलते हैं EDTA को। क्यों ऐसा क्यों है, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट हो रहा है, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से डोनेट हो रहा है बेटा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो नेगेटिव से डोनेट हो गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, हेक्साडेंटेट लिजेंड बोलते हैं बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये कौन सा लिजेंड है, हेक्साडेंटेट लिजेंड है बेटा। पोलीडेंटेट लिजेंड का हेक्साडेंटेट लिजेंड कभी कभार के MCQ में पूछा जाता है बेटा। यूपी बोर्ड वाले बच्चों स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। क्लियर, फिर उसके EDTA का जो लिजेंड होता है कौन सा डेंटेट होता है, कौन सा दंतीय लिगेंड होता है, एक दंतीय, द्विदंतीय और त्रिदंतीय, चतुर्दंतीय, यानी कि उसके बाद होगा तुम्हारा पंचदंतीय, षट होगा। कौन सा दंतीय होता है ये बेटा, ये षट दंतीय होता है ये। क्लियर, हेक्साडेंटेट बोलते हैं इसको हम लोग। अरे क्लियर है, चलें आगे। ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है, फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी इसकी आप लोगों को, और कौन सा होगा ये, हेक्साडेंटेट हो जाएगा। एक बात और बता दें यूपी बोर्ड वाले बच्चों, आपका एग्जाम हिंदी इंग्लिश में क्यों आता है मालूम है, क्योंकि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हो। और एक बात तो मैं बार बार कहता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए 2 लैंग्वेज होती है, एक तो इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। कोशिश ये करें कि अपने आप को इंग्लिश की तरफ को मूव कीजिएगा बेटा, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज बहुत हार्ड है देन कंपेयर इंग्लिश। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा तो चलते हैं। ओके, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में काम करेंगे। हम हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे दोनों देखें, दोनों में काम करेंगे, दोनों में पढ़ाएंगे बेटा। अरे क्लियर है। वैसे जैसे मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जल्दी में ही 2-4 साल के अंदर जितना भी यूपी बोर्ड पैटर्न होगा वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जो हिंदी में रहा तो हम भी भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बच्चों, आइएगा। तो ये आपका समझ में आ गया, कौन सा डेंटेट समझ में आ गया, ये पोलीडेंटेट। इसमें एक पार्ट और आता है बेटा अभी, एम्बीडेंटेड लिजेंड और आता है। नो सर, ये एम्बीडेंटेड लिजेंड कौन से होते हैं, एम्बी का मतलब 2 साइड होता है, डेंट का मतलब होता है डोनेट होता है, एट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लिजेंड 2 साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, एम्बीडेंटेड लिजेंड होते हैं। कौन से लिजेंड है बेटा वे, एम्बीडेंटेड लिजेंड होते हैं, जिसको हिंदी में उभयदंतीय लिगेंड भी कहते हैं बेटा। उभयदंतीय नाभिक रागी वर्ड भी है बेटा एक, हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी।
ओके, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, आइएगा यहीं पे समझ आते हैं आप लोगों को। एम्बिडेंटेड मतलब उभयदंती लिगेंड कौन से, सपोज दैट हमारे पास सी एन नेगेटिव आ गया है, अब ये दो साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। कैसे कैसे आइएगा, सपोज दैट सी एन ने सी की साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, समझो सी एन ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, इसका नाम होता है बेटा साइनो। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एन की साइड से डोनेट होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनसी ग्रुप आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आइसोसाइनो। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, आइसोसाइनो हो जाएगा। क्लियर है, ऐसी NO2 ग्रुप में आता है, NO2 में होता है। क्लियर है बच्चों, ऐसी HCN में होता है। ये तो हमने CN नेगेटिव के लिए क्या है। नेक्स्ट और एग्जांपल की बात करें, HCN आ गया हमारे पास, समझो ध्यान से। HCN में थायोसाइनो इसका नाम होता है। यदि बॉन्ड को अटैच करते हैं आप S की तरफ से, किससे, किस साइड से अटैच करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, S की साइड से अटैच करते हैं, तो नाम क्या होता है इसका, थायोसाइनो होता है बेटा। क्लियर है। और यदि बॉन्ड को आप एन की साइड से अटैच करेंगे तो क्या होगा, समझो NCS बन जाएगा, NCS हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो गया, आइसो थायोसाइनो इसका नाम हो जाएगा, यानी कि आइसो थायोसाइनो। क्लियर प्यारे बच्चों, अरे मस्त हो भाई। चलें, सो मत जाना, एग्जाम के टाइम बहुत कम बचा हुआ, पूरी साल मस्ती करी, अब कुछ दिन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आइएगा, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड भी आप लोगों को पता पड़ गए हैं, जिसको हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं बेटा। ओके प्यारे बच्चों, चलें अब आगे। लिगेंड थोड़ा सा साइड में कर दीजिएगा, काफ़ी टाइम हो गया। वो तो ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा हम लोगों ने, फिर भी इतना टाइम लग गया। और ऊपर लिगेंड के बाद अब थोड़ा सा आगे की तरफ को मूव कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है बेटा एक चैप्टर को। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब एक एक टॉपिक का नाम लिखता जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखिएगा उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, चलो तो भाई करें स्टार्ट। अब आते हैं बेटा, हम लिजेंड के बारे में आपने पढ़ लिया, सेंटर मेटल आयन के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ को मूव करते हैं। यह टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक है, बढ़िया सा टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि ये बेटा आप लोगों की 2 थ्योरी भी कंप्लीट करेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कंप्लीट करेगा और क्रिस्टोफर थ्योरी भी कंप्लीट करेगा। इसलिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा तमीज से पढ़ लेना बेटा। ओके, आइएगा करते हैं स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, आइएगा बच्चों। तो डाल दो इस पे क्या, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो भाई, दरअसल बात ऐसी है, अभी इस बोर्ड में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि भैया हम तो देखिएगा वो हैं वाइट बोर्ड वाले, 500 रुपये वाले बोर्ड वाले पढ़ाने वाले। अब ये बड़ा बोर्ड मिल गया भैया हमें, समझ पा रहे हो, वही वाला हिसाब हो रहा है कि कुत्ते को घी हजम ना हो रहा है। चलिएगा, तब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आते हैं बेटा। हिंदी में कहते हैं उपसहस्त्र यौगिक के प्रकार बेटा। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कहने का मतलब ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं बेटा, वो 3 टाइप के होते हैं। के लिए कौन कौन से हैं, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है और ऑक्टाहेड्रल है। ओके, एक और भी आता है इसमें, ट्राइगोना बाइपिरामिडल आता है, जब उसको हम क्रिस्टोफर थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें सब कुछ वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टोफर थ्योरी के अंदर यूज नहीं होगा ट्राइगोना बाइपिरामिडल, क्योंकि वहाँ तो आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल पढ़ना पड़ेगा और एक टेट्राहेड्रल पढ़ना पड़ेगा उसमें तो आप लोगों को। ओके, तो चलिएगा, कोई नहीं, इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे आते हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट वाला जो है इसमें वो आता है टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा है बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है प्यारे बच्चों। नंबर सेकंड कौन सा आता है, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है बेटा। नेक्स्ट कौन सा आता है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है बच्चों। कौन सा आता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड हमारे पास आ गया है। ओके बेटा, जो हमारे पास टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं इनको रिप्रेजेंट जो करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्वायर प्लेनर जो होता है इसको डेल्टा एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और ऑक्टाहेड्रल जो होता है इसको डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चों। हिंदी में कहते हैं इसको चतुष्फलकीय, इसको कहते हैं बेटा समतल वर्गाकार, और इसको कहते हैं बेटा अष्टफलकीय। ओके, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखते रहे। सबसे पहले जी हाँ सर, आप जरा मैंने यानी कि बैग से 6 पेन निकाल देना आप लोग। ओके, उसमें सारा काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों का। सबसे पहले हम किस पे मूव करने वाले हैं? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, सॉरी टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे काम करेंगे बेटा। ओके, टेट्राहेड्रल क्या होते हैं समझ लो बेटा। टेट्रा का मतलब वर्ड इससे पता पड़ा होगा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, हेड्रल का मतलब एरिया होता है, जिसमें 4 एरिया होते हैं वो टेट्राहेड्रल होता है। ओके स्क्वायर प्लेनर क्या होते हैं? जिसमें एक सेंटर एटम से 4 लीजेंड अटैच होते हैं, पर बेटा इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, बदतमीजी है थोड़ी सी। ओके, ऑक्टाहेड्रल कौन से होते हैं? जिसमें एक सेंटर मेटलाइन से कुछ लीजेंड 6 होते हैं। नो सर जी यहाँ तो ऑक्टाहेड्रल है तो कुछ गड़बड़ है बेटा, उस गड़बड़ को भी देखेंगे। आ जाओ तो मेरे प्यारे बच्चों, करें स्टार्ट। ओके जी, तो चलिएगा, पेन भी मैंने लाकर रख लिए हैं क्योंकि शेप भी बनानी है बेटा अभी तो हमें। तो आते हैं अपने, मूव करते हैं आगे। नंबर फर्स्ट वाला जो आता है बेटा, नंबर फर्स्ट कौन सा? टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइएगा बच्चों, करते हैं स्टार्ट। कौन सा है सबसे फर्स्ट वाले की हम बात करें? टेट्राहेड्रल। चलो भाई, पहले एक काम करो, थोड़ा कलर चेंज कर लो, क्योंकि बेटा कलर बहुत है आजकल तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाइट बोर्ड से यहाँ को आए थोड़ा सा अच्छा सा तो लग ही रहा है, कलर तो चेंज करते ही रहो। टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंट किससे करेंगे आप लोग? डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं समझ लो, बिल्कुल ध्यान से डिटेल में लेके चलेंगे हम इसको बिल्कुल ऊपर से। ओके बेटा, क्योंकि थोड़ा सा डेल्टा टी के बाद ऐसे नीचे को कंटिन्यू हम लोग चलते रहेंगे। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? वन सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट होता है। वन ट्रांजिशन मेटल आयन या वन सेंटर मेटल आयन होता है। और सेंटर मेटल आयन कौन सा होता है? ट्रांजिशन मेटल आयन होता है। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में फिल होता है, पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यानी ये क्या होगा बेटा? वन सेंटर मेटल आयन, वन सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? 4 लीजेंड अटैच होने चाहिए। कितने लीजेंड बेटा? 4 लीजेंड्स अटैच होने चाहिए। 4 लीजेंड्स अटैच होने चाहिए सेंटर मेटल आयन से। तो बनने वाला कंपाउंड कौन सा हो जाता है फिर बेटा? हमारा टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड हो जाएगा बेटा? टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाता है फिर हमारा। क्लियर है प्यारे बच्चों? करें स्टार्ट। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कैसे कैसे होगा। एक हमारे पास ट्रांजिशन मेटल आयन कौन सा आ गया? सर जी बार बार आप एफ को ले लो, लोहे के पीछे पड़े हो, थोड़ा कुछ भी चेंज करो। लो भाई, हमने कोबाल्ट ले लिया, आपके कोबाल्ट हमने 2+ ले लिया है बेटा। क्या ले लिया हमने? कोबाल्ट 2+ ले लिया। एक ट्रांजिशन मेटल आयन हो गया। इसको कितने लीजेंड से अटैच करूं बेटा? 4 लीजेंड से करूं। सर करोगे क्या? ऊपर तो आपने लिख ही दिया है। आ जाओ तो भाई, हमारे पास क्या आ गया? 4 Cl नेगेटिव आ गई है भाई। इन्हें आपस में हमने कंबाइन कर दिया भाई साहब, को लो कंबाइन कर दिया। कैसे कैसे? CO ऐसी कैसी रहेगा बेटा हमारे पास, और Cl कितने? 4। तो Cl कितने बेटा हमारे पास? 4 आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 Cl पर 1 नेगेटिव है, 4 Cl पे -4 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ जाएगा बेटा। बिल्कुल ध्यान से देखना, प्लस का 2 का आया नहीं, रखा हुआ जबरदस्ती नहीं है, आया हुआ पहले ऑलरेडी बेटा। 1 Cl 1 नेगेटिव, 4 Cl पर 4 नेगेटिव हो गया। ओके, अब देखो ध्यान से, इनमें कॉम्बिनेशन कैसे होगा? +2 -4, 2 माइनस आ गया, कॉम्बिनेशन ही क्या होगा? ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से चलेगा। देखो रब भी कैसे हो रहा है, बिल्कुल मजे में हो रहा है बेटा। तो आ जाओ भाई, हमारे पास CO ऐसी कैसी होगा? 4, यानी कि Cl कितने बेटा? 4। तो Cl 4 हो गया है।
टू नेगेटिव आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल क्यों है, आ जाओ बेटा करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों एक हमारे पास कोबाल्ट आ गया CO। बताओ इसमें Cl लिजेंड कितने अटैच हो रहे हैं। लिजेंड को दूसरे कलर से शो करो क्योंकि कलर की तो भरपूर है हमारे पास, कमी थोड़ी है। Cl कितने हैं हमारे पास, लिजेंड कितने हैं 4, तो 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl आ गया। नेगेटिव चार्ज कितना है ऊपर, 2 नेगेटिव है। कितने नेगेटिव है प्यारे बच्चों, 2 नेगेटिव आ गया यहाँ पे। अब ये जो कंपाउंड है टेट्राहेड्रल क्यों है, आइएगा मेरे प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखो भाई हमारे पास कुछ पेन है, ये पेन 4 पेन है हमारे पास, मांग के ना लाया हूँ भाई, चोरी वोरी करके ना लाया हूँ भाई, खरीद के लेकर आए थे। आ जाओ करें स्टार्ट। 1 2 3 4 पेन है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से देख लो। हमारे पास ये सेंटर मेटल आयन हो गया, क्लियर है भाई यहाँ तक। आइएगा इससे 4Cl अटैच करने, 1 2 3 4, सेंटर के ऊपर लिजेंड नीचे लिजेंड और 2 ये साइड में आ गए। समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना, कभी सुन्न हो जाओ देख के इसे। ठीक है भाई आ जाओ। अब आप कहेंगे सर जी ये टेट्राहेड्रल कैसे है बता दो। सेंटर एटम का अपर लिजेंड और लोअर लिजेंड जो होता है मेजर पार्टिसिपेटर होता है जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। मेजर पार्टिसिपेटर, अपर लिजेंड लोअर लिजेंड कैसा होता, मेजर पार्टिसिपेटर होता है जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता। कैसे करेगा वो, सेंटर के ऊपर गए तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल ऐसी करना है, 1 हेड्रल 2 हेड्रल आ गया। नीचे आए तो 3 हेड्रल 4 हेड्रल, 3 हेड्रल और 4 हेड्रल, और जहां 4 हेड्रल होते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, डेल्टा टी से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा टी से करते हैं। अब टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से एक बार आप लोग समझ लीजिएगा। करें स्टार्ट। आओ 1 सेंटर मेटल आयन है, 4 लिजेंड है, कंबाइंड होने के बाद जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उस कंपाउंड का नाम टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। डेफिनेशन को समझिएगा। दोस कंपाउंड इन विच 1 सेंटर मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल आयन अटैच विद 4 लिजेंड्स आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये हो गया, उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने ये हो गई है। अब एक बच्चा कह रहा है बैठा हुआ कि सर जी बात ऐसी है कि अभी जो है, अभी एक ही एग्जाम्पल दिया है, अभी आप दूसरा एग्जाम्पल और दीजिए। कोई बात नहीं, परेशान मत लो, बिल्कुल ही परेशान मत हो, एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल हमारे पास भरपूर है बेटा, एग्जाम्पलों की कोई हमारे पास कमी थोड़ी है। चलो भाई करते हैं इसको, पीछे आइएगा। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है बेटा मेरे बच्चों। टेट्राहेड्रल के 1 2 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा बच्चों। चल भाई पहले थोड़ा पीछे हो जाओ तो थोड़ा सा। ओ सीट कैसे करता है भाई, किधर पहुंचना है तुझे, थोड़ा इधर आ जा। चलिएगा क्लियर है यहां तक। अब आते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल के नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ को मूव करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, हमारे पास एक आ गया है सपोज Ni2+ आ गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ गया Ni2+ आ गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास Br नेगेटिव है, हमारे पास कितने लिजेंड आएंगे, 4 लिजेंड हमारे पास आ गए हैं। इनका सर जी 4 ही क्यों ले रहे हो भाई, हमारे घर की सरकार है भाई इसलिए ले रहे हैं हम, क्योंकि पहले आपने कहा है कि टेट्राहेड्रल समझ रहे हैं हम। ओके तो आइए कंबाइंड करो इसको, Ni ऐसी के ऐसी रहेगा, और उसके बाद Br कितने है बेटा हमारे पास 4, तो Br कितने आ जाएंगे 4 आ गए बेटा। 2+ एक Br पे एक नेगेटिव, 4 पे 4 नेगेटिव, तो कितने नेगेटिव आएंगे यहाँ पर 2 नेगेटिव आ गए। स्ट्रक्चर ओपन कीजिएगा बेटा, इसकी क्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं इसकी। एक हमारे पास Ni आ गया है, Br कितने 4 1 2 3 4 हो गए, तो 1 Br 2 Br 3 Br 4 Br हो गया है। इसके बाद ऊपर कितना नेगेटिव है बेटा 2 नेगेटिव है। टेट्राहेड्रल बना दो, 1 हेड्रल 2 हेड्रल 3 हेड्रल 4 हेड्रल। अब सेंटर का ओपन लिजेंड और लोअर लिजेंड क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक।
तो ये क्या हमारा टेट्राहेड्रल कहने का मतलब ये है कि हिंदी में यदि डेफिनेशन की बात करें वे उपसहज संयोजक यौगिक जिनमें एक केंद्रीय परमाणु आयन या संक्रमण धातु आयन के साथ 4 लिगैंड जुड़े होते हैं, ऐसे उपसहज संयोजक यौगिकों को चतुष्फलकीय जटिल यौगिक या चतुष्फलकीय उपसहज संयोजक यौगिक कहते हैं। अतः इन्हें डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अरे क्लियर है भाई? डेल्टा टी कंप्लीट करें आप लोगों का अब मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा टी आप लोगों का कंप्लीट किया जाए। उसके बाद अब आते हैं किसके पास को? स्क्वायर प्लानर के पास को आते हैं। स्क्वायर प्लानर भाई साहब क्या होते हैं, इनकी कंडीशन वो समझ लीजिएगा। स्क्वायर प्लानर को पहले ये बताओ रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? अरे स्क्वायर प्लानर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और स्क्वायर प्लानर भी जो होते हैं टेट्राहेड्रल के ही डेरिवेटिव होते हैं। कंडीशन को इसी की फॉलो करते हैं, सारी कंडीशन नहीं करते हैं, कुछ कंडीशनों को फॉलो करते हैं। नंबर पहली कंडीशन तो ये है कि सेंटर मेटल आयन एक ही होता है इनका भी। नंबर सेकंड कंडीशन ये है सिमिलरिटी की यदि बात करें, 4 लिजेंड भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। कितने लिजेंड पार्टिसिपेट होते हैं? 4 लिजेंड ही इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। उनका सर जी जब सिमिलर लिजेंड पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो डिफरेंस क्या आइएगा, उसको ही तो देखने आए हैं आज, उसी के साथ तो जंग करनी है हमें। आ जाओ प्यारे बच्चों, देखिएगा, कर दूं मैं अब स्टार्ट। डेल्टा एसपी भाई साहब आ गए हैं, एसपी आ गए, थोड़ा डर के रहना। आप समझ में आ गई नहीं आ गई? स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गए हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा हमारी? सबसे पहली कंडीशन की बात करते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है बेटा हमारी वो है कि सेंटर एटम जो है D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, हिंदी में कहते हैं इनको समतल वर्गाकार जटिल यौगिक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, लिखते रहना, पॉइंट टू पॉइंट आके बोल सब कुछ रहा हूं मैं। ओके नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन को आप लोग समझ लीजिएगा। 1 सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी कैसा? D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मेरे प्यारे बच्चों। नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? नंबर सेकंड कंडीशन है लिजेंड तो 4 ही आएंगे पर 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने चाहिए। 4 क्या आने चाहिए? स्ट्रॉन्ग लिजेंड्स आने चाहिए बेटा। 4 स्ट्रॉन्ग लिजेंड आने चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसका। नुका सर जी पहले तो यू बताओ D8 किस किस के पास होता? आ जाओ बेटा। Na2+ है, क्या है हमारे पास? Na2+ है, कॉमा Pt2+ हो गया और हमारे पास Pd2+ हो गया है। क्लियर है? इनके लास्ट में हमेशा क्या आता है बेटा? D8 आता है लास्ट में, तो इनके सेंटर एटम में ये तीनों आयन पार्टिसिपेट होंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से हैं? चलो इनके सामने लिख रहा हूं मैं। नो क्या हो गया सर जी, आपने पहले लिखवा दिया, हम भूल गए। चलो कोई बात नहीं, तुम भूलो मत ना बेटा, टेंशन मत लो। CO हो गए, NO हो गए, CN नेगेटिव हो गया बेटा, उसके बाद NC नेगेटिव हो गया, NH3 हो गया। इनको बस याद रख लेना, तुम्हारी खुपड़िया को घुमा देंगे वरना ये तुम्हें बेहोश कर देंगे। कोमा में भेज देंगे ये लिगेंड आपको, क्योंकि अभी आप कुछ बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं बेटा इसके अंदर। ओके ऐसा नहीं करना मैं अभी कि एक चैप्टर का 1 शॉट बना दिया। अभी मैं मतलब 1 शॉट एक चैप्टर का नहीं होगा, अभी एक चैप्टर में 2 वीडियो बनानी है बेटा। एक आज की होगी, एक कल की होगी। मुझे 2 वीडियो में चैप्टर ही कंप्लीट करना है। ओके हर हाल में कंप्लीट करेंगे। आइएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं स्टार्ट। अब आप ये कहेंगे सर जी हमें आप एक बात बताओ, जब आप एक वीडियो में मतलब एक चैप्टर में 2 वीडियो हमें देंगे तो 10 चैप्टर में तो 20 वीडियो होगी। आपने 15 दिन की बात करी है, तो बेटा मैं संडे में वीडियो जो बनाऊंगा वो बड़ी खतरनाक बनाऊंगा। फिर एक चैप्टर की एक ही वीडियो होगी, 1 शॉट होगी। फिर वो आ जाओ अब सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ आगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये हो गए हमारे। वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई से भी आ सकता। सेंटर एटम कैसा होगा? D8 कॉन्फ़िगरेशन वाला हो सकता है। ओके हो सकता नहीं होगा बेटा। इसमें कौन कौन से आयन होंगे? Na2+ हो गया, Pd2+ होगा, Pd2+ हो गया बेटा। ओके स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपके सामने आ गए हैं, इनमें कोई भी हो सकता है बेटा। ओके एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, आइएगा तो मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ गया Na2+, प्लस में हमारे पास 4CN नेगेटिव आ गया, 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए भाई साहब।
इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिएगा आप लोग, तो क्या हो गया, Na ऐसी गैसी, Cn कितने 4, तो CN4 आ गया बेटा। अरे क्लियर है भाई, Cn क्या 4 आ गया। अब देखो प्लस के 2 तो यहाँ पे हो गए और माइनस के 4 यहाँ पे हो गए। अरे क्लियर है भाई, तो इन दोनों कंबाइन करेंगे 2 माइनस आ जाएंगे, या -2 लिख दो, एक ही बात है। बनने वाला कंपाउंड कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है बेटा। अब शेप कैसी होगी, शेप भी देख लो इसकी बेटा। हमारे पास Na तो ये हो गया। अरे क्लियर है, Cn कितने 4 है, 1 2 3 4, 1 Cn 2 Cn 3 Cn और 4 Cn आ गया। अरे क्लियर है, और चार्ज पे ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना रहा, 2 नेगेटिव आ गया। कितना नेगेटिव है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नेगेटिव आ गया इस पे। चलो भाई 2 नेगेटिव आ गया। कैसी फॉर्म है इसकी, स्क्वायर प्लेनर होगी ज्योमेट्री इसकी। अरे क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है यहाँ तक। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, स्क्वायर प्लेनर एग्जाम्पल हो गया है। ओके, और कितने भी एग्जाम्पल ले लो, Na की जगह क्या ले सकते हैं आप, इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं बेटा। ओके, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या ले सकते हैं आप लोग इन पांचों में से कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास, इसके अंदर कुछ स्पेशलिटी और ज़्यादा नहीं है, और जैसे भी आगे आएगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ओके, अब उसके बाद आते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल भी हो गया हमारा, स्क्वायर प्लेनर भी होगा बेटा। टेट्राहेड्रल में क्या था, 1 सेंटर मेटल लाइन है हमारे पास, 4 लिगेंड होंगे, तो टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंट बाय डेल्टा टी होगा, यानी कि जिनमें एक केंद्रीय परमाणु धातु आयन के साथ 4 लिगेंड जुड़े होते हैं। ऐसे जटिल यौगिक को या उपसहज संयोजक यौगिक को चतुष्फलकीय, देख रहे हो हिंदी के वर्ड कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय जटिल यौगिक या चतुष्फलकीय उपसहज संयोजक यौगिक कहते हैं। रिप्रेजेंट डेल्टा टी से किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके बेटा, क्लियर है, फाइनल है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद डेल्टा एसपी की तरफ को आते हैं। स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्हें कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं समतल वर्गाकार जटिल यौगिक जिनमें क्या होता है, एक सेंटर मेटल आयन होता है। क्या होता है बेटा, इसमें सेंटर मेटल आयन होता है बेटा। एक सेंटर मेटल आयन D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है, जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट हो सकते हैं, Na2 प्लस Pt2 प्लस Pd2 प्लस हो सकते हैं। अरे क्लियर है, इसमें भी स्पेशलिटी करते हैं। 3D ब्लॉक का होता है, ये 4D ब्लॉक का होता है, और ये कौन से होता है बेटा, 5D ब्लॉक का होता है। ओके, निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम। ओके, कौन कौन से, देखो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। अभी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है बेटे, डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से, पहले समझ लीजिएगा। Na2 प्लस हो गया हमारा, Pt2 प्लस है, और हमारा कौन सा है, Pd2 यानी कि 2 प्लस है। तीनों का तीनों कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। क्लियर है। अब डी ब्लॉक में कौन सा होता है सर, निकिल प्लेटिनम गोल्ड, निकिल होगा, प्लेटिनम हो गया, उसके बाद प्लेटिनम। अब ये कौन से ब्लॉक का होता है, देखो ध्यान से, आपने 3D ब्लॉक में पढ़े होंगे। लास्ट में कौन कौन से, निकिल आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, 3D के अंदर आ गया। प्लेटिनम गोल्ड मरकरी आ गया है, तो मरकरी कहां जाता है, 5D में जाता है बच्चों। प्लेटिनम सिल्वर कैडमियम, प्लेटिनम सिल्वर कैडमियम कौन से ब्लॉक में आता है बेटा, 4D ब्लॉक में आता। कौन से ब्लॉक में आता, 4D ब्लॉक में। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया था, क्योंकि अभी आपको छोटी सी बात बताएं, देखिएगा आप खूब लंबा चौड़ा पढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमने खूब लंबा चौड़ा पढ़ा दिया, सपोज दैट कहीं पे PT की जगह PD लिख दिया, तो कुछ टीचर क्या काम करते हैं मालूम है बेटा, वो ये काम करते हैं, सर्कल करके बच्चों को दिखा देते हैं अपने, जिनको एक आध को पढ़ाते हैं वे लोग, देखिएगा इस मास्टर ने ऐसा लिखा। अब यूँ नहीं पता कि कन्फ्यूजन में लिखा गया है, ठीक है नहीं। आइएगा, ये आप थोड़ा सा बता देते हैं। निकिल प्लेटिनम, प्लेटिनम कौन से हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा। निकिल जो है वो 3D ब्लॉक का है। प्लेटिनम गोल्ड मरकरी जो है ये 5D ब्लॉक का है। प्लेटिनम सिल्वर कैडमियम जो है बेटा ये 4D ब्लॉक का है। ओके बच्चों, क्लियर करें, सब कुछ ओपन कर दिया हमने इसमें, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। और एक बात और ध्यान रखना, जब छोटी मोटी कमियां आप लोगों से हो जाती है तो उस पर ज्यादा मत सोचो, ना ज्यादा सफाई दो, क्योंकि बेटा आप इंसान हो, तो साबुन डिटर्जेंट पाउडर थोड़ी हो जो हर किसी कमियों को साफ करते चलोगे। समझ में आ गई जो कह रहा, कहने तो मस्ती से पढ़ो, और मस्ती से पढ़ो, नाचो डांस करो। क्लियर यहाँ तक, फाइनल है। हम लोग अब चलते हैं कहाँ पे बेटा,
ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय जटिल यौगिक। ओके डेल्टा एसपी से इसको डेल्टा एसपी से हम स्क्वायर प्लेनर को रिप्रेजेंट करते थे। अब इसके बाद आ गया बेटा ऑक्टाहेड्रल, इसको हम डेल्टा, अरे तू भी साफ हो जा भाई ऊपर से, डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, ऑक्टाहेड्रल को। ठीक है बेटा, अभी बच गया थोड़ा सा, चलो भाई तू भी साफ हो, अब क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारा, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया, रिप्रेजेंट किससे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई साहब डेल्टा ओ आ गए हैं, हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय उपसह संयोजक यौगिक। चलिएगा भाई मैं थोड़ा सा पहले पानी पी लूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई आ जाओ। अब ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें पेन की रिक्वायरमेंट 6 की होगी जी, 6 के 6 पेन हमारे पास। चलो प्यारे बच्चों पानी पी लेते हैं पहले, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे बेटा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए थोड़ा पानी को डाल देना बेटा जरा, ग्रीन ग्रीन क्या थोड़ा देखिए जरा इसको। चलें जी, डेल्टा ओ आ गया हमारे पास, मतलब डेल्टा ओ का मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। ओके जी चलिएगा पानी भी मंगाते हैं। हाँ जी पानी पिला दो थोड़ा बहुत हो तो भैया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं भैया, शहर में गांव में यूं तो एक डिफरेंस हुआ करे है, गेट लगा तो चलो कोई बात ना, शहर में गांव में क्या डिफरेंस है भैया। देखिएगा जो गांव वाले बच्चे हैं वो जान पा रहे होंगे, ट्वेल्व का पानी पीते हैं, कैसा पानी रहा है, बिल्कुल प्योर रहा है। शहर का पानी पी रहे ये पता नहीं पड़ती पानी पी रहे हैं केमिकल पी रहे हैं, ठीक है ना। सिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, तुम टंकी का पानी पी रहे हो भैया, उसमें वो अल्कोहल भी तो मिला सका नहीं, लो आज पूरी रात तो सोए नहीं, दिन में भी सुलाओ सुतरों को जनता को। आ जाओ बेटा कोई बात नहीं, ठीक है करें स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। पहले मुझे लगा कुछ एलगी वगैरह है, वो नीचे बैठ जाएगी अभी, वो ऊपर नीचे है भाई साहब, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो तो करें स्टार्ट। चलो भाई अब कोई एलगी पेलगी ना है, चलो मेरे प्यारे बच्चों आ जाओ भाई। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन से होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में इनको हम अष्टफलकीय कहते हैं। देखिएगा टॉपिक तो हमें खत्म करना ही करना है प्यारे बच्चों, अष्टफलकीय की तरफ को मूव कर देते हैं। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं, अष्टफलकीय उपसह संयोजक यौगिक कौन से होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन पे आते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है बेटा, उनको देख लीजिएगा पहले आप लोग सॉरी, नंबर फर्स्ट कंडीशन है 1 सेंटर मेटल आयन। कितने सेंटर मेटल आयन होने चाहिए बेटा, 1 हमारे पास सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट होना चाहिए, क्लियर है। नंबर सेकंड कंडीशन है बेटे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो लिजेंड पार्टिसिपेट होंगे वो इसके अंदर 6 लिजेंड पार्टिसिपेट होने चाहिए। कितने लिजेंड बेटा, 6 लिजेंड पार्टिसिपेट होने चाहिए, 6 लिजेंड। एक बच्चा बैठा हुआ कह रहा नो सर जी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जैसे तेरी मर्जी करे बेटा, एज योर विश। स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड, कैसे भी लिगेंड आ सकते हैं इसके अंदर। ओके 1 सेंटर मेटल आयन हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या है कि हमारे पास 6 लिगेंड पार्टिसिपेट हो गए, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके अब इसकी सर जी स्ट्रक्चर बना दो, एग्जांपल ले दो, कोई बात नहीं आ जाओ बेटा देखो ध्यान से, हमारे पास एक एग्जांपल आ गया, सपोज दैट Mn आ गया। Mn क्या हमारे पास मैग्नीज है,
कैपिटल एम बन जाए भाई, तो छोटा मत बना अभी। Mn2 प्लस आ गए भाई साहब, हमारे पास लीजेंड आ गए, इसमें 6Cl नेगेटिव आ गए बेटा। कंबाइंड कर दीजिएगा इनको, कंबाइंड करें चलो तो भाई डिफरेंट कलर आ जाओ यार, कलर की तो हमारे पास बर्बाद है बिल्कुल मामला। MnSc कैसी हो गया बेटा, ये रहा। Cl कितने 6 है, तो हमारे पास Cl कितने आ जाएंगे बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। 1Cl 1 नेगेटिव, 6Cl 6 नेगेटिव प्लस के 2 हो गया बेटा। माइनस प्लस माइनस होंगे और कितना नेगेटिव हो जाएगा बेटा, 4 नेगेटिव। कितना नेगेटिव हो जाएगा, 6 में से 2 गए बेटा, बेटा कितने बचेंगे, 4 नेगेटिव बचेंगे, 4 नेगेटिव बचेंगे। ओके स्ट्रक्चर इसकी ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, आइएगा प्यारे बच्चों। हमारे पास Mn हो गया भाई, Cl 6 है, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अरे क्लियर है भाई, Cl कितने हैं बेटा, 6 है, 1 2 3 4 5 6 Cl हो गए हैं। नेगेटिव चार्ज कितना है, 4 नेगेटिव हो गया है। ऑक्टाहेड्रल क्यों है, देखो ध्यान से आइएगा। ऑक्टाहेड्रल को भी पहचानते हैं, सेंटर एटम का अपर लिजेंड और लोअर लिजेंड जो होता है मेजर पार्टिसिपेटर होता है, जो उसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है। कैसे करेगा आइएगा, हमारे पास पेन है, देख रहे हैं 6 पेन है बेटा। तो प्यारे बच्चों सेंटर एटम ये हो गया, इसका नाम क्या है, मैंने मैग्नीज है, देख लो ऐसा मैग्नीज ऐसा। उसके बाद Cl कितने बेटा, हमारे पास 6 आ गए। 1Cl हो गया, 2Cl हो गया, 3Cl हो गया, 4Cl, अरे आजा भाई, 5Cl हो गया और भैया 6Cl हो गया। क्लियर है बेटा, ये ज्योमेट्री हो गई, देख लो ध्यान से। भाई ठीक है, घर मत ले जाइए इसे चुरा के, कभी चुरा के ले जाओ इसे, आ जाओ। देखो भाई करें स्टार्ट, अबे ध्यान से देख ले, सो रहा मोबाइल से बाहर निकल के घूंसा मारूंगा बेटा। देखो बिल्कुल ध्यान से, सेंटर का ऊपर वाला लिजेंड और नीचे वाला लिजेंड जो होगा क्या होगा, मेजर पार्टिसिपेटर होगा जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर, देखो ध्यान से, अपर लिजेंड पे गए, लोअर लिजेंड पे गए। अपर लिजेंड पे जा रहे हैं सेंटर एटम के, तो 1 हेड्रल 2 हेड्रल 3 हेड्रल 4 हेड्रल। क्लियर है, और सेंटर एटम के नीचे आए 5 6 7 और 8 हेड्रल का मतलब होगा बेटा ऑक्टाहेड्रल। जहाँ पे 8 हेड्रल बनते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा ओ से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आपके। अब एक बैठा हुआ कह रहा सर जी एक एग्जाम्पल और बता दो, मैं कह रहा भाई एक एग्जाम्पल और ले, तो अभी तुझे हजम नहीं हुई चीजें। लो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ भाई कलर दूसरा आ जा पहले भाई, तू कंप्यूटर भाई साहब कलर दूसरा लाइएगा, आइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सपोज दैट कौन आ गया, Fe आ गया है। ओके Fe कितना प्लस आ गया, 3 प्लस। कितने प्लस आ गया बेटा, हमारे पास 3 प्लस आ गया Fe। ओके, और लिजेंड हमने आपके क्या ले लिया, यहाँ पे Cl लिया है, तो आपके लिजेंड बताओ कौन सा लोगे। एक बच्चा कह रहा जी ऐसा लिजेंड लो जिसपे कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, ले तो परेशान मत हो, H2O ले ले, क्वार्टर ले ले, क्वार्टर। उनका जी तो वाटर होगा ना, ये वाटर ही कह रहा हूँ मैं, सर्दी में क्वार्टर की तुझे आवाज आ रही है बेटा। चले हमारे पास FeSc कैसी हो गया, क्लियर। H2O कितने 6, तो H2O का क्या आ गया बेटा, होल 6 आ गया। H2O का होल 6 आ गया। भाई भैया चलो थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से रफ हो जाओ भाई साहब आप। FeSc कैसी, H2O का होल 6 आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, H2O का बेटा होल 6 आ गया है। क्लियर है यहाँ तक। FeSc कैसी, H2O कितने 6, तो H2O का होल 6 आ गया। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, कितने प्लस आ गए, 3 प्लस आ गए। अब क्लियर है बेटा। अब ऐसा मत करना नू का सर जी यहाँ पे तो प्लस का 3 आ गया इस पे, अरे क्लियर। नू का सर जी मैं यहाँ प्लस का 6 कर दूँ, अबे नींद में है, खड़ा हो जा। ऐसा मत करना, क्योंकि हम सिर्फ चार्ज देखते हैं बेटा, ठीक है। कभी नींद में सुनने पड़ा हो बेटा, ऐसा नहीं। अब इसको हटाइएगा, क्योंकि क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको पहले पूरा कर दो। क्यों यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे 6, क्योंकि बेटा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। H2O के ऊपर एक बैठा हुआ था, नु कह रहा था जी H2O पर चार्ज क्यों नहीं होता है, अब तो 12th में गलत आ गया बेटा। चले पहले यहाँ से आगे चलो बेटा, ऑक्टाहेड्रल। अभी ऑक्टाहेड्रल क्यों है, पहले इसकी ज्योमेट्री को ओपन कर लो, आ जाओ बेटा। करें, अब एक कर रहे हैं भाई इसकी, नु का सर जी इसकी ज्योमेट्री ओपन कर दो। चलो भाई तुम कह रहे हो तो ज्योमेट्री ओपन कर देते हैं, इधर को आ जाओ पहले।
चलो भैया, किधर को गए, इधर को आ गए हैं आप, आ जाओ जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एफ ही आ गया। सेंटर एटम तो यू हो गया, मेरा हाथ है यू। ठीक है बेटा, एफ ही लोहा है। हाँ लोहा है भैया, लोहा हुआ कुछ ना, सर्दी पड़ रही है, कभी सुखड़ जा लोहा यू। सेंटर एटम के ऊपर गए 1 2 3 4 5 6। सेंटर एटम का ऊपर और लोअर जो होगा ये इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। मेरे प्यारे बच्चों इधर को आ जाओ। एक एफ ही होगा ऐसी कैसी 1 2 3 4 5 6। एस्टो कितने हमारे पास 6 आ गए हैं। तो एक भाई साहब तो ये हो गए एस्टो, सेकंड भाई साहब ये है हमारे पास, थर्ड ये आ गए, 4 ये भाई साहब हैं हमारे पास, 6 भाई साहब ये आ गए यहाँ पे, और 7 ये आ गए हैं। क्लियर। नेगेटिव चार्ज है, प्लस प्लस के 3 चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज लगा दीजिएगा। ऑक्टाइडल क्यों, देखो एफ ही मेरा बीच वाला हाथ है, हाथ नहीं हथौड़ा है भाई, हथौड़ा नहीं है भैया, ये हाथ ही है अभी। चलें तो एक हमारे पास एस टू ऊपर होगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। सेंटर एटम का ऊपर लीजेंड लोअर लीजेंड मेजर पार्टिसिपेटर होता है जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेगा। ओके बेटा, देखो कैसे करेगा। हैप्पी को सॉरी बॉडी ठंड मारनी दिख है मुझे लगा। सेंटर का अपर लीजेंड लोअर लीजेंड क्या होता है, मेजर पार्टिसिपेटर जो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करेगा आइएगा। ऊपर गए 1 हेड्रल 2 हेड्रल 3 हेड्रल 4 हेड्रल, नीचे है 5 6 7 और 8। कितने हेड्रल हो गए, 8 हेड्रल। जहां पे 8 हेड्रल होते हैं उसका नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ से। अरे क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया है। टेट्रा भी समझ में आ गया, ऑक्टा भी समझ में आ गया, स्क्वायर प्लेनर भी समझ में आ गया। अब भैया इसकी डेफिनेशन समझ लो। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे आप, देखो ध्यान से। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या लिखोगे, दोस कंपाउंड इन विच वन ट्रांजिशन मेटल आयन, वन ट्रांजिशन मेटल आयन अटैच विद 6 लिजेंड, अटैच विद 6 लिजेंड्स आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। पहले मैं भैया अपना कैप ओढ़ लूं भैया, थोड़ी सर्दी मारनी है बॉडी। चलो भाई आ जा भाई, आवाज तो तुम तक क्लियर पहुंच ही जाएगी। नीचे को जाओ भाई, माइक भाई साहब तुम नीचे को जाओ। कैप सही लगा बस, स्मार्ट तो लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ भाई मैं। बॉडी बॉडी भी दिख रही है मेरी, चलो तो आ जाओ, बॉडी दिख रही है तो आ जाओ। चलो मेरे प्यारे बच्चों, भैया बात ऐसे ठंड के साथ मजाक नहीं है, ठीक है नहीं। मैंने कैप लगा लिया भैया, जो सर्दी में भैया आप पढ़ रहे हो बच्चों, तुम भी कैप वैप लगा लियो, क्योंकि जाड़े से और ठाड़े से टक्कर ना लेनी चाहिए, मरोड़ा देगा पकड़ के, बेकार कोई फायदा नहीं है। और ये ओके बेटा, तो यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें। अब इसमें क्या होगा, डेफिनेशन समझिएगा। दोस कंपाउंड इन विच वन ट्रांजिशन मेटल आयन अटैच विद, कंफर्टेबल नहीं हो रहा, अटैच विद, कंफर्टेबल नहीं है भाई, क्या मसला है। हो गया भैया, हो गया भाई साहब। चलिएगा, दोस कंपाउंड इन विच वन ट्रांजिशन मेटल आयन अटैच विद 6 लिजेंड आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओ। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हिंदी में हम बात करें, वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु आयन 6 लिगैंड के साथ जुड़ा होता है, ऐसे उपसह संयोजक यौगिकों को अष्टफलकीय उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद ये करता हूँ कि यहाँ तक सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। बेटा अभी इसके अंदर आपका क्या रह गया है, हाइब्रिडाइजेशन रह गया है। ओके, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके नो सर, वो वीडियो तो लॉन्ग हो जाएगी आपकी, कोई बात नहीं, कोशिश ये रहेगी लॉन्ग हो जाएगी तो बेटा आपको सेकंड थर्ड वीडियो इसकी दी जाएगी, तो कैसे कैसे दी जाएगी वो मैं अपने आप मैनेज कर दूंगा। मैं सिर्फ कोशिश ये करूंगा कि 2 वीडियो में एक चैप्टर आपके पास प्रॉपर पहुंचा दूंगा बेटा, वो किसी भी तरह से पहुंचाऊँ। समझ में आ गई। ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैंने आज एक वीडियो बना दी है, कभी बाद की वीडियो उठाकर उसके साथ अटैच कर दे। कंटिन्यू वीडियो रहेंगी हमारी, लाइव भी जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों।